ईरान का उर्दन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे और सेंट्रल कमांड के मरकज़ पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। मुज़ाहमत जारी रहेगी। अमरीकी धमकियाँ और जारहाना इक़दाम कबूल नहीं करेंगे। अमरीका की ईरान के मफादात के खिलाफ गैर कानूनी मुदाखलत फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के हमले नाकाम बना दिए। ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अफवाज पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें कामयाबी से तबाह कर दिया गया। उर्दन का ईरान से आने वाले 5 मिसाइल मार गिराने का दावा। उर्दन की फ़ौज के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को तबाह किया। जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और शहरियों की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी अरब और अमेरिका के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा है हमले अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर किए। कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। ईरान नवाज ग्रुपों ने सऊदी तेल तंजीबात को निशाना बनाया था। इससे पहले सऊदी अरब के मशरिकी इलाके में तेल तंजीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया था। इराक से दागे गए मुतादिद ड्रोन को हदफ पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया था। यमनी हौसियों का बुहेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर NCC गजाल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। तर्जुमान याहिया सरी का कहना है कि टैंकर ने ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। हमले के बाद ऑयल टैंकर को रास्ता तब्दील करके वापस लौटना पड़ा। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने दावा किया है कि आबनाए होर्मुज़ में 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाकर रोक दिया। तीनों ऑयल टैंकर्स ने वार्निंग्स को नज़रअंदाज करते हुए गैर कानूनी बहरी रास्ते पर सफ़र जारी रखा, जिसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि आबनाए होर्मुज़ में अमरीकी हिदायत पर अमल करने वाले किसी भी बहरी जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ट्रंप की ईरान से डील न होने पर फिर हमलों की धमकी। अमरीकी सदर का कहना है मुआहदा न हुआ तो ईरान के कोकिलिंग समेत पुलों और दीगर शहरी तंसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान की ज़ेरे ज़मीन जोहरी मकाम पर हमले का कोई इरादा नहीं। ईरान को मुआहदों की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्हें तबाह करने की बजाय मुआहदा करना बेहतर है। तेहरान के पास बहरी, फ़ज़ाई और ड्रोन बनाने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। इसराइली वज़ीर आज़म मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। हमें नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं है। वो ईरान की जोहरी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीब आबादी ने कहा है कि ओमान ने आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए आर्ज़ी इंतज़ाम की तजवीज़ दी है, जिसके तहत बहरी जहाज़ ईरानी पानियों से दाखिल होकर ओमानी पानियों से गुजरेंगे। ईरान ने दोनों ममालिक के दरमियान मसावी ट्रांजिट रूट्स की ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। आबनाए होर्मुज़ में जनूबी रास्ता बनाना याददाश्त के मुनाफी है। इस्लामाबाद मुफाहमत के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी करना होगी। ईरान ने पिछले 15 रोज़ में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। अमेरिका और सऊदी अरब आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए ओमान पर दबाव डाल रहे हैं। सीनियर ईरानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक फैसले सिर्फ ईरान और ओमान का हक है। आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक तेहरान किसी तीसरे मुल्क के किरदार को मुस्तरद करता है। ओमान की आबनाए होर्मुज़ के मुश्तरका इलाका इंतज़ाम की तजवीज़ की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। आबनाए होर्मुज़ का मुकम्मल दाखिली रास्ता और खारिजी रास्ते का एक हिस्सा ईरान के कंट्रोल में होना चाहिए। मुश्तरका कंट्रोल का फार्मूला ईरान के मुफाद में नहीं है। ईरान ने चीन से सैकड़ों फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल खरीदने का मुआहदा कर लिया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने चीन से 300 से 400 तक मेन पेड फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल निज़ाम खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदे की मालियत 60 से 70 मिलियन डॉलर हो सकती है। ईरान को आइंदा हफ्तों में QW-12 और FN-16 तर्ज की मिसाइलों की पहली खेप मौसूल होने का इम्कान है। चीन ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि बीजिंग हमेशा अमन को फ़रोग़ देने और तनाज़ात के खात्मे की हिमायत करता है।
यूक्रेनी हम मनसब ने यकीन दिलाया कि ईरानी जहाज पर हमला गैर इरादी था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान कहते हैं यूक्रेन कुशीदगी नहीं चाहता, ईरान भी कुशीदगी नहीं चाहता, ईरानी मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल है, नुकसानात की तलाफ़ी ज़रूरी है। अब्बास अराग़ची का यूरोपीय यूनियन की ख़ारिजा पॉलिसी की सरबराह कायकला से राबता, खित्ते और आलमी सूरत हाल में ताज़ा पेशरफ्त, कुशीदगी कम करने के तरीक़ों और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। ईरान अमेरिका के कशीदगी के असरात, खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $86 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल रिकॉर्ड। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 इजाफा, नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹1.55 महंगा, डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई। नौजवानों को रोजगार और तालीम फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, डिजिटल महारतों और कारोबारी सलाहियतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद अहमद की मुलाकात, यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मुल्क की मईशत और सनत की तरक्की, माशरती तनू में कलीदी हैसियत रखते हैं। रियासत फैसला करे कौमी मफाद ज्यादा अहम है या मुस्लिम लीग नून। लग रहा है रियासत नून लीग को तरजीह दे रही है। हम कौमी मफाद में हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। हम पुरअमन रहना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात, कहते हैं इलेक्शन में मीरपुर और कोटली के वोट पर डाका मारा गया। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है क्या उसे जमहूरियत कहते हैं? आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा पीपल्स पार्टी को खुले दिल से अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए। आपके पास आज़ाद कश्मीर के अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं था। बिलावल के पास कारकर्दगी थी, ना बयानिया। बिलावल को अपने बयानी और परफॉर्मेंस पर मेहनत करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का मशवरा। मरियम नवाज कहती हैं कारकर्दगी आपकी है नहीं और धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जीत गए तो इलेक्शन ठीक, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो इलेक्शन गलत। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन का किरदार खुलकर सामने आ गया। पोलिंग अमल के दौरान हमले को यरगमाल बनाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। नून लीग की सहूलतकारी की गई। ठप्पे लगाने के लिए पोलिंग के वक्त में इजाफा किया गया। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी रो रही है उन्हें शर्म आनी चाहिए। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरांवाला, शेखुपुरा, सरगोदा, खानपुर, हजारा में भी बादल बरसे। बारिशों का चौथा स्पेल 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बेहरा में बारिश के बायस डेयरी फार्म की छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। बेहरा का सेम नाला टूटने से मुतादिद देहात पानी में डूब गए। मुरीद के और नारंग मंडी में नाला डेक के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात और मौसाजात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी और वीमेन डिग्री कॉलेज में भी दाखिल। उच्च शरीफ में दरियाए चनाब के कटाव से सरवराबाद की बस्तियों का वसी रकबा दरियाबुर्द हो गया। बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए ऑन ग्राउंड वाटर बॉडीज का प्लान तलब। पोठोहार के बारानी पानी को जखीरा करने के लिए 3 साल में 800 मजीद मिनी डैम्स बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से इजलास।
मरियम नवाज ने पंजाब में पानी की बचत और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया। ज़ेर ज़मीन पानी की मैनेजमेंट के लिए मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क को मज़ीद फ़ाल और बेहतर बनाने की हिदायत, वाटर कंजर्वेशन और पानी की मौसर मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी HR स्टाफ तैनात करने का फैसला। मरियम नवाज का महकमा ज़राअत, आबपाशी, हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट को पानी की बचत के लिए यकजा होकर काम करने का हुक्म।